हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी। हेलो दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन आर्कियोलॉजी फरवरी 2023 के नेट एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, द लीजेंड बेसिलियस ऑन द इंडो ग्रीक क्वाइंस मीन्स। ऑप्शन ए महान, बी महाराजा, सी राजा, 4 रक्षका। हिंदी में क्वेश्चन, इंडो ग्रीक मुद्राओं पर अंकित बेसिलियस लेख का पर्याय क्या है? पहला महान, दूसरा महाराजा, तीसरा राजा और चौथा रक्षक। तो ये बेसिलियस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब निकलता है महाराजा। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। यहाँ पे कुछ ग्रीक जो किंग हुआ करते थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया कि जो क्वाइंस चलाए उस क्वाइंस में फ्रंट पे ग्रीक लैंग्वेज था, ग्रीक स्क्रिप्ट था और बैक में खरुष्टी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट था। तो यहाँ पर हम लोग उसका कुछ डाटा देख सकते हैं कि यूनानी भाषा में बेसिलियास और उसका रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है बेसिलियान, मेगालाउ, सोटेरास, एनिकेटाउ, डिकाइयाउ, एपिफेनाउस, निकेफोरस। और उसके बाद देखते हैं प्राकृत भाषा में खरुष्टी लिपि में सेम चीज को लिखा गया है। तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, द मकर वाहिनी गंगा इज डिपिक्टेड ऑन विच कॉइन टाइप ऑफ समुद्रगुप्त? ऑप्शन ए आर्चर टाइप, ऑप्शन बी बैटल एक्स टाइप, ऑप्शन 3 टाइगर स्लेयर टाइप और ऑप्शन 4 लिडसिस टाइप। हिंदी में समुद्रगुप्त के किस प्रकार के सिक्कों पर मकर वाहिनी गंगा का अंकन है? अंकत लिखा गया है, यहाँ अंकन होगा। और यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है धनुर्धारी प्रकार, दूसरा है परशु प्रकार, तीसरा सिंह निहंता प्रकार। यहाँ सिंह निहंता नहीं होगा, यहाँ पे होगा व्याघ्र निहंता। तो नीट का क्वेश्चन देखते समय हमेशा हिंदी के साथ इंग्लिश को पहले देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इंग्लिश वाले को ही प्राथमिकता दी जाती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है और उसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किए जाते हैं। हिंदी को उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। और चौथा है वीणावादन प्रकार। तो यहाँ देखेंगे कि सब जो मकर वाहिनी गंगा है, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर 3 देवियों का अंकन होता है, जिसमें एक दुर्गा का अंकन है, दूसरा लक्ष्मी का है और तीसरा है मकर वाहिनी गंगा का। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 टाइगर स्लेयर टाइप या व्याघ्र निहंता प्रकार। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है वो 335 टू 380 सी तक वो राज करता है और उसके कुछ गोल्ड कॉइन है जो कि 8 टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। पहला है किंग क्वीन टाइप में, इसके पीछे वाले में दुर्गा डिपिक्टेड रहती है। अश्वमेधा टाइप में क्वीन जो रहती है वो फ्लाई व्हिस्क के साथ रहती है, तो इसका डिपिक्शन मिलता है। आर्चर टाइप में लक्ष्मी है, स्टैंडर्ड टाइप में या स्पेक्टर टाइप में लक्ष्मी है, बैटल एक्स टाइप में भी लक्ष्मी है और ये टाइगर स्लेयर टाइप है, इसमें गंगा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका यह वर्ष भाग है, इसका पूर्व भाग है, यहाँ पर टाइगर स्लेयर का ये क्वाइन है और इसके पीछे में देखते हैं कि इसका डिपिक्शन किया गया है मकर वाहिनी गंगा के रूप में। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा मकर वाहिनी गंगा। इसके साथ आगे देखते हैं लिडसिस टाइप में भी लक्ष्मी है और काचा टाइप में भी लक्ष्मी है। आई होप ये सारा आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, कॉपर टैबलेट विथ द लीफ क्लैड हंटर विथ ए बो एंड एरो आर फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट बाड़ौर, ऑप्शन सेकेंड सुरकोद्दा, ऑप्शन 3 बालू और ऑप्शन 4 मोहनजोदाड़ो। हिंदी में क्वेश्चन है, किस पुरास्थल से ताम्र पट्टिका सहित पत्ताधारी शिकारी जो बाण और धनुष के साथ पाया गया है? पहला बाड़ौर, दूसरा सुरकोद्दा, तीसरा बालू और चौथा मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बालू से मिलता है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ऑप्शन 3 बालू, ये वाला देखिए, यहाँ पे क्वाइन जो है इसका डिपिक्शन सही से नहीं पता चल रहा है, ये वाला यहाँ पे इसका डिपिक्शन यहाँ पे किया गया है। ये पर्सन के बारे में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है कि ए ह्यूमन शेप्ड आर्चर विथ ए बो एंड इन द लेफ्ट हैंड एंड 3 एरोज इन द राइट हैंड हैविंग गोट लाइक इनलोंगेटेड आइज horn or of a zebu, a plate of hair behind the head, a long tail,
एंड ए बॉडी कवर्ड विद द हेयर और ए ड्रेस मेड ऑफ हाइड्स लीव्स और फेदर। इसी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया गया था और पूछा गया था कहाँ से मिला। तो इसको आर्चर गॉड का भी विभिन्न इतिहासकारों ने इसका नाम दिया है, या इसको हॉर्न्ड आर्चर भी बोला गया है, जो कि पेपरोला का 1975 का पेज नंबर 196 से 203 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। और इसको हिंदुइज्म धर्म से रिलेट किया गया है, जिसमें एक गोट जो है एनिमल है जिसको रुद्र का सक्सेसर माना जाता है स्कंद का। ठीक है, तो इससे भी आप डाटा उठा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन का पेपर जो है वो, या रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हम पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स होते हैं, जो भी डाटा होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वहां पे पब्लिश कर दिए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट गिव्स द एविडेंस ऑफ डेट एंड गार्लिक? फर्स्ट संघोल, सेकेंड हुलास, थर्ड कुनाल और चौथा बालू। यहाँ पे किस पुरास्थल से खजूर और लहसुन के प्रमाण प्राप्त होते हैं? पहला संघोल, दूसरा हुलास, तीसरा कुनाल और चौथा बालू। तो इसका भी जवाब पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसका आंसर भी होगा ऑप्शन 4 बालू। ये भी बालू से ही मिला है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कि एक प्रागधारा करके यूपी गवर्नमेंट का अपना एक जनरल चलता है, उसके नंबर 12 में जो 2001-2002 में पब्लिश हुआ था, उसमें हड़प्पन प्लांट एंड इकोनॉमी एट एंशिएंट बालू हरियाणा का एक आर्टिकल है जो कि के सारस्वत और ए पोखरिया के द्वारा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि बालू का जो है कैथल और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि लगभग 3rd मिलेनियम बीसी में उसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो वहां पे बहुत सारे क्रॉप्स रिमेन्स रिकवर्ड हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारे कार्बनाइज्ड ग्रेन्स भी हैं, सीड्स भी हैं, हॉल्ड बर्ली है, नेगेड बर्ली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम लोग क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट वेयर द फ्रूट्स ऑफ डेट एंड ग्रेप। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो डेट और ग्रेप का है उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है बालू से। और दूसरा है कि यहाँ पे कुछ कार्बनाइज्ड गार्लिक क्लॉप्स मिले हैं, जो कि अगर कहा जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला ये है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, द टर्म ऑफ सोरथ हड़प्पन एंड अंतरा हड़प्पन आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन रीजन एरिया? फर्स्ट हरियाणा, सेकंड गुजरात, थर्ड राजस्थान, फोर्थ पंजाब। सोराथ हड़प्पन और अनर्थ हड़प्पन शब्द किस हड़प्पीय क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है? पहला हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और चौथा पंजाब। तो अगर देखा जाए तो ये सब टाइटल उस पॉटरी के आधार पर दिए गए हैं, उसके सेरामिक जो टाइपोलॉजी है उसके आधार पर दिए गए हैं। और सोराथ हड़प्पन, अनर्थ हड़प्पन जो है ये गुजरात क्षेत्र से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से देखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न संख्या 6, नेम द साइट सिचुएटेड इन द खवाड़ा आइलैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ। फर्स्ट जूनीकरण, सेकंड धौलावीरा, थर्ड कुंतासी, फोर्थ सुरकोदा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन जो है कच्छ के रन में खावड़ा टापू पर अवस्थित है। जूनीकरण है, धौलावीरा है, कुंतासी है, सुरकोदा है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जूनीकरण। इसका हम लोग कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो जूनीकरण जो है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर 2003 और 2004-05 के लगभग में 2 बार फुल फील्ड सीजन पर एक्सकेवेशन हुआ था और वहां से हमें हड़प्पन कल्चर के कल्चरल रिमेन्स प्राप्त हुए थे। तो क्या क्या मिला था? तो 3 फोल्ड डिवीजन में टाउन प्लानिंग मिला है, जिसमें पहले में सीटाडेल है, फिर मिडिल टाउन है, फिर लोअर टाउन है और सबको फोर्टिफाइड किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक मड प्लेटफॉर्म है जो कि 3 मीटर हाइट का है और 2 स्टेडियम है, एक कॉमनर्स के लिए और दूसरा एरिस्टोक्रेट्स के लिए। फिर पिलर्ड हॉल है, उसी के चेंबर में फोर्टिफिकेशन वॉल्स और गेटवे भी है और उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे नंबर में एंटिक्विटी भी मिले हैं, जिसमें ए सील विथ यूनिकॉर्न एंड 8 लीटर्स भी प्राप्त हुए हैं। तो जूनीकरण जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, द डिस्टिंक्टिव चालकोलिथिक कल्चर ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज? फर्स्ट मालवा कल्चर, सेकेंड आहार कल्चर, थर्ड कैथा कल्चर और फोर्थ जोड़वे कल्चर। महाराष्ट्र की विशिष्ट ताम्रपाषाणिक संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? पहला मालवा संस्कृति, दूसरा आहार संस्कृति, तीसरा कैथा संस्कृति और चौथा जोड़वे संस्कृति। अगर हम लोग मालवा संस्कृति की बात करते हैं, मालवा कल्चर की बात करते हैं, तो ये देखा जाए तो ये मेनली जो है मध्य प्रदेश एमपी से ये रिलेटेड है और इसका प्रमुख साइट जो है नौदा टोली है।
और इसलिए इसको नौदा टोली का भी संस्कृति बोला जाता है। दूसरा, अगर आहार की बात करते हैं तो आहार जो है गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। गुजरात और राजस्थान। और कैथा कल्चर की बात करते हैं तो ये कैथा कल्चर भी मध्य प्रदेश का है और जोड़वे कल्चर जो है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विशिष्ट जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो है महाराष्ट्र का वो आपका जोड़वे कल्चर है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 या क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड 5th एट दैमाबाद इज एसोसिएटेड विथ फर्स्ट बनास कल्चर, सेकंड आहार कल्चर, थर्ड मालवा कल्चर, फोर्थ जोड़वे कल्चर। तो दैमाबाद का पंचम चरण का संबंध किससे है? बनास संस्कृति से, आहार संस्कृति से, मालवा संस्कृति या जोड़वे संस्कृति से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जोड़वे संस्कृति से। तो देखते हैं कि इसके पांचों लेयर में कौन कौन से कल्चर के एविडेंस हमको मिलते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि पहले फेज में सालवादा कल्चर का मिलता है, दूसरे में लेट हड़प्पन कल्चर मिलता है, तीसरे फेज में दैमाबाद का कल्चर मिलता है, चौथे फेज में मालवा कल्चर मिलता है और पांचवें फेज में तब जाके जोड़वे कल्चर मिलता है। तो ये आप क्रोनोलॉजी से याद रखेंगे कि जब दैमाबाद का एक्सकवेशन हो रहा था तो वहां पे किस किस फेज से किस किस कल्चर के एविडेंस मिले हैं। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, who has stated that the Harappan religion had a shamanistic component? First, Upinder Singh. Second, Vibha Tripathi. Third, विदुला जायसवाल। फोर्थ, श्रीन रत्नागर। हड़प्पीय धर्म में शैमनिस्टिक घटक है, कथन किसका है? पहला उपिंदर सिंह, दूसरा विभा त्रिपाठी, तीसरा विदुला जायसवाल और चौथा श्रीन रत्नागर। अगर इनकी बात किया जाए तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन 4 श्रीन रत्नागर। और सेमनिस्टिक घटक का मतलब या सेमनिस्टिक कंपोनेंट का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर किसी भी चीज में क्या है कि उसमें गॉड का कॉन्सेप्ट लाया जाता है कि हाँ ये जो है हर चीज में सोल आत्मा पाई जाती है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ब्लैक मैजिक का कंपोनेंट की बात किया जा रहा है। ब्लैक मैजिक के कंपोनेंट की बात किया जा रहा है या काला जादू भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये श्रीन रत्नागर का है। इनके बारे में देखा जाए तो ये एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, ठीक है। और इनका एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अयोध्या जो डिस्प्यूट हुआ था इसमें ये भी शामिल थी बाबरी मस्जिद की तरफ से, और यहाँ इन पर एक बार कंटेम्प्ट नोटिस भी मिला था, क्योंकि जब इन्होंने एक रूल वायलेट किया था, कोई भी जो केस ऑनगोइंग केस है उस पर अपना व्यू पब्लिक में पहले ही दे दिया था, इसलिए इन पर कंटेम्प्ट भी लगा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, हु इज क्रेडिटेड विथ द इनिशिएशन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया? फर्स्ट सिम्हा विष्णु, सेकेंड महेंद्र वर्मन फर्स्ट, थर्ड नरसिंह वर्मन फर्स्ट, फोर्थ परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। दक्षिण भारत में शैलकृत वास्तु निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला सिंह विष्णु, सेकंड महेंद्र वर्मन फर्स्ट, थर्ड नरसिंह वर्मन फर्स्ट, फोर्थ परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जो रॉक कट आर्किटेक्चर है इसको हम लोग द्रविड़ शैली भी बोलते हैं, और ये पल्लव काल से शुरू होता है, जिसका लगभग टाइम पीरियड देखा जाए तो 600 to 900 तक ये पल्लव वंश इस आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाता है। इसमें दो टाइप के आर्किटेक्चर आ जाता है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें दो टाइप का आता है, पहला आता है रॉक कट, ठीक है, और दूसरा आता है आपका बिल्डिंग वाला, या जो कि हम लोग बनाते हैं, या स्ट्रक्चरल जिसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड। तो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, क्वेश्चन है, आप या कुछ भी ऐसी चीजें लगी हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, और बने रहें इस चैनल पे इस तरीके के वीडियो के लिए, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन भी मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड जो भी डाटा है या कह सकते जो भी PDF है वो अवेलेबल किया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।